ब्रह्म ध्यान उपरांत सत्संग। ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र निदानकर्ता स्वरूप में और जिज्ञासु विकसित साधक जनक राजा जनक। आइए आज के श्लोक पर हम चलते हैं। श्लोक संख्या दूसरा प्रकरण 5। तंतु मात्रः भवेत एव पटः यद्वत् विचारितः आत्म तन मात्रम एव इदम तद्वत् विश्वम विचारितम। एक ऐसा उदाहरण है जिसका आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भी अपने अनेक किया है। जैसे कपड़ा तंतु अर्थात धागा ही है, वैसे ही विचार से यह संसार, वो के स्थान पर श गलती से आया है, यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही प्रतीत होता है। अर्थात मूल है क्या? मूल में तो केवल और केवल कपड़े में जैसे धागा है और कपड़ा स्वयं में अस्तित्व नहीं रखता, धागा ही अनेक प्रकार से बुना जाता है तो कपड़े का स्वरूप प्राप्त करता है। वैसे ही यह संसार भी मूल में तो आत्मा है, उसके अतिरिक्त नहीं है, पर प्रतीति है जो संसार के रूप में हमें मिलती है। दूसरे श्लोक में इसी भाव को और एक उदाहरण से पुष्ट किया। यथा एव इक्षुर से क्लिप्ता तेन व्याप्त एव शर्करा तथा विश्व मई क्लिप्तम मया व्याप्तम निरंतरम। गन्ने का उदाहरण दिया, शुगर केन, जैसे निश्चय करके इक्षु के रस में अध्यस्त हुई शक्कर उसी करके व्याप्त है, वैसे ही मुझ में अध्यस्त हुआ संसार मुझ करके सदा है। अर्थात प्रकार गन्ने के रस, जो शक्कर है, उसका अस्तित्व गन्ने का रस ही है। गन्ने का रस ही शक्कर के स्वरूप में प्रतीति दे रहा है। चारों और कुछ है ही नहीं, गन्ने का रस ही है शक्कर में, और कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार यह संसार भी इस रूप से व्याप्त है कि मेरे अतिरिक्त, यहां मेरा शब्द का तात्पर्य आत्मा से है, आत्म तत्व से है, कि मेरे अतिरिक्त और कुछ अन्य है ही नहीं। ये बोध उन क्षणों में ब्रह्म ऋषियों के होते हैं जब वो धीरे धीरे इस भाव को दृढ़ करते हुए करते करते करते, केवल दोहराने से नहीं। हम सोचते हैं दोहराने से बात बन जाएगी, केवल नहीं। ठीक है, आरंभ तो इस प्रकार के वाक्यों का दोहराने से ही होता है, पर दोहराने के साथ साथ उन्हें अपने भीतर एक गहरे अनुभव के रूप में भी जन्म देना होता है, जिसके लिए मनुष्य के व्यवहार में बड़े परिवर्तन, उसकी पूरी प्रकृति में परिवर्तन हो जाते हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तब जाकर के ये जो वाक्य हैं, इनका मर्म अपनी प्राण प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और फिर संसार की पकड़ ढीली हुई, वो ढीली हुई ही नहीं कि वैसे ही फिर ये सारे मर्म धीरे धीरे झपकी के रूप में, झपकी होते नींद की, आती है जाती है, आती है जाती है, उस प्रकार ये जागृति भी झपकी के रूप में आती है। दिन में कभी जागृति थोड़ी सी आई, फिर चली गई, फिर संसार ने पकड़ लिया, थोड़ी सी आई, फिर संसार ने पकड़ लिया। तो जागृति की झपकियां आनी आरंभ हो जाती हैं। ये भाव स्मरण करने का है, क्योंकि इसी के स्वरूप में ही धीरे धीरे ये झपकियां लेते लेते ही साधक
उस परम अवस्था को प्राप्त कर जाता है। आज साधक संवाद है और अनुभूति प्रवास वालों की अपरोक्षानुभूति कक्षा भी है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।